पिछले एपिसोड का सवाल, मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह कौन सी है, जिसके ऑप्शन थे ए मक्का मदीना, बी हैकल सुलेमानी, सी कलीसा, डी मदरसा। इस सवाल का सही जवाब है ए मक्का मदीना। जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले दिया उनका नाम है अहमद रजा। माशाअल्लाह, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने काफी अच्छे जवाब दिए। अगले एपिसोड में आपका भी नाम आ सकता है। वीडियो के आखिर में जो आप लोगों से सवाल पूछूंगा उसका सही जवाब जो सबसे पहले देगा इंशाअल्लाह उनका नाम अगले एपिसोड में ले लिया जाएगा। पुल सिरात कहाँ पर बना हुआ है और आपके ऑप्शन है ए जहन्नम में, बी जन्नत में, सी जहन्नम के ऊपर, डी आसमान में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी जहन्नम के ऊपर। पुल सिरात जिसके ऊपर से हम सभी लोगों को गुजरना है वो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, जो बाल से ज्यादा बारीक है। जन्नत में जन्नती एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो कैसे मिलेंगे? और आपके ऑप्शन है ए पैदल जाकर, बी तख्त के जरिए, सी घोड़े पर सवार होकर, डी उड़कर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी तख्त के जरिए। जन्नत में जन्नती जब भी किसी दूसरे जन्नती से मुलाकात करना चाहेंगे तो वो सिर्फ दिल में इरादा करेंगे तो एक तख्त दूसरे के पास खुद ब खुद चला जाएगा। इसकी दलील बहार शरीयत हिस्सा नंबर 1। जन्नत में जन्नती की जुबान यानी कि लैंग्वेज कौन सी होगी? और आपके ऑप्शन है ए उर्दू, बी सुरियानी, सी फारसी, डी अरबी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी अरबी। जन्नत में जन्नती की जुबान मोहम्मद यानी कि अरबी जुबान होगी। इसका जिक्र सूरह वाक़िया में भी मौजूद है। जन्नत में सबसे पहला खाना कौन सा होगा? और आपके ऑप्शन है ए मछली की कलेजी, बी मुर्गे का गोश्त, सी बकरे का गोश्त, डी अंडा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ए मछली की कलेजी। जन्नत में अहले जन्नत की सबसे पहली गिज़ा उस मछली की कलेजी है जिसकी पुश्त पर ये जमीन रुकी हुई है। जन्नत में आराम का वक्त कैसे पहचानेंगे? और आपके ऑप्शन है ए रात होने पर, बी दिन होने पर, सी ऐलान होगा, डी दरवाजे और पर्दों से। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी दरवाजे और पर्दों से। हदीस मुबारका में है, एक रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले जन्नत आराम का वक्त पर्दे लटक जाने और दरवाजे बंद हो जाने से पहचानेंगे। यानी जब आराम करने का वक्त आएगा तो पर्दे अपने आप लटक जाएंगे और दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। ऐसे ही जब सैर और तफरी का वक्त आएगा तो पर्दे अपने आप उड़ जाएंगे और दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। जहन्नम की गहराई कितनी है? और आपके ऑप्शन है ए 70 साल की गहराई, बी 200 साल की गहराई, सी 50,000 मीटर, डी 1,80,000 मीटर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ए 70 साल की गहराई। जहन्नम की गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर पत्थर की एक चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाए तो 70 साल में भी वो उसकी तह तक ना पहुंचेगी।
जहन्नम में रहने वाले फरिश्तों की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? और आपके ऑप्शन है ए 500 गज, बी 250 गज, सी 2 साल लंबे, डी 100 साल लंबे। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी 100 साल लंबे। जहन्नम में रहने वाले हर फरिश्ते का कद इतना लंबा है कि हम उसके एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाना चाहें तो हमें 100 साल का वक्त लगेगा। और इनकी ताकत इतनी है, इनमें से एक फरिश्ता जब भी गुर्ज करता है तो 7 लाख इंसानों का चूरा हो जाता है। कौन सा खाना बनाने से जिन्नात घर में से चीजें चुराने लगते हैं? और आपके ऑप्शन है ए गोश्त, बी सब्जी, सी मछली, डी दाल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ए गोश्त। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कौल के मुताबिक घर में जब भी गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि उसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो वो तुम्हारे घर से उससे भी ज्यादा कीमती चीजें लेकर जाएंगे। ख्याल रहे इस बात का जिक्र किसी हदीस में मौजूद नहीं है, लेकिन हम इस बात को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जाती मुशाहिदा का नतीजा कह सकते हैं। मौत यानी कि मलकुल मौत को किस शक्ल में मौत आएगी? और आपके ऑप्शन है ए फरिश्ते के शक्ल में, बी ऊंट के शक्ल में, सी मेंढे की शक्ल में, डी इंसान की शक्ल में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी मेंढे की शक्ल में। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नम में सारे जहन्नमी चले जाएंगे तो उस वक्त जन्नत और जहन्नम के बीच में मौत को सफेद और सेहा मेंढे की शक्ल में लाकर खड़ा किया जाएगा। जन्नती और जहन्नमियों से कहा जाएगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? तो सब कहेंगे हाँ ये मौत है। फिर उसे ज़िबाह कर दिया जाएगा और ऐलान होगा अब किसी को मौत न आएगी। लोगों के वो अमाल जो सजा या सबाब के लायक ना हो वो किस दिन अमाल नामे से निकाले जाते हैं? और आपके ऑप्शन है ए जुमेरात के दिन, बी जुमा के दिन, सी पीर के दिन, डी मंगल के दिन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ए जुमेरात के दिन। हमारे कुछ ऐसे अमाल होते हैं जो फजूल होते हैं, जो ना सबाब के लायक होते हैं और ना ही सजा के लायक होते हैं। ऐसे अमालों को जुमेरात के दिन अमाल नामे से निकाल दिया जाता है। दोस्तों अब वो सवाल आ गया जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने मुसलमान इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। और जो सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका नाम अगले एपिसोड में ले लिया जाएगा। कुरान में सबसे छोटी सूरह कौन सी है? और आपके ऑप्शन है ए सूरह इखलास, बी सूरह कौसर, सी सूरह नास, डी सूरह फातिहा। जल्दी से आप लोग इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों इस एपिसोड को देखकर आप लोगों के इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ होगा। अब से हमारे चैनल पर रोजाना शाम में पूरे 8 बजे हमारे चैनल पर लाइव एपिसोड कौन बनेगा जन्नती का चलता है। आप लोग लाइव में जरूर आया करें, बहुत मजा आता है जब साथ के साथ आप लोग जवाब देते हैं, दूसरे लोगों के भी इल्म में इजाफा होता है। तो अब से आप लोग अपने अपने फोन में अलार्म लगा के रख लीजिए। रोजाना शाम में 8 बजे इस एपिसोड को लाइव जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में साथ के साथ इजाफा होता रहेगा। इनमें से ना जाने कितनी चीजें तमाम मुसलमानों को पता ही नहीं है। आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और बाकी के लोगों के भी इल्म में इजाफा हो सके। तो जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सबाब के हकदार जरूर बने। और दोस्तों आप लोग कौन बनेगा जन्नती का सीजन 1 देखना चाहते हैं तो हमने आप लोगों की स्क्रीन पर पूरी प्लेलिस्ट लगा दी है। आप लोग इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और बाकी के एपिसोड देखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तो जो आपकी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट है 151 एपिसोड है इसके अंदर, इसको आप लोग देखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको अलग अलग तरीके की मालूमात सीखने को मिलेगी।